देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 14 अप्रैल को हरियाणा की पावन धरा पर पधार रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। उनके जैसे कर्मयोगी का हरियाणा के लोगों को आशीर्वाद न केवल हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि इससे हमारा मनोबल भी ऊंचा होगा। आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी हरियाणा में आए हैं, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के मेरे परिवारजनों के लिए सौगात के पिटारे खोले हैं। मुझे इस बड़ी खुशी का अनुभव कर रहा हूं जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में आ रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। यमुनानगर में चौधरी दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट की नई इकाई का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद कर कमलों से होगा। इस परियोजना पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी परियोजना है, हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का शुभारंभ भी अपने करकमलों से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यह है कि गन कल्चर पर जो गाने हरियाणा के अंदर चल रहे हैं, उनको रोक लगाने की सरकार ने अब पहल कर दी है। साइबर डिपार्टमेंट उन गानों को हटा रहा है। कोई ऐसा कानून भी सरकार बना सकती है कि गन कल्चर के गाने ना प्रमोट किए जाएं, जिससे कि युवा भटक रहा है, बंदूकें लेकर के लहराते हैं, हवा में लहराते हुए नजर आते हैं। तो कोई ऐसा कानून भी सरकार ला सकती है? नहीं, देखिए, जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर लेकर के आएंगे, परंतु क्योंकि सभ्य समाज के लिए, क्योंकि बहुत सारे इस भारत मां से प्रेम करना चाहिए और समाज को एक ऐसी दिशा दें, ये समाज का ही दायित्व होता है। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं, फिल्मों का कल्चर जब आता है, आप देखते हैं लोग फिल्मों से भी प्रेरणा लेते हैं। आपके सामने है, क्योंकि अब फिल्म के से प्रभावित होते हैं लोग, फिल्मों से, गानों से। अच्छे गाने होंगे तो समाज को एक दिशा भी मिलेगी। और अब करने में तो जोर नहीं लगता। करने में क्या जोर लग रहा, बता, कहने जोर लग रहा क्या? हम बार बार कह रहे हैं, हमने कहा हरियाणा के अंदर हम बिल्कुल अपनी चादर से बाहर नहीं है। मैंने ये भी कहा, आंकड़ों के सहित कहा है कि 2014-15 में जो लोन की परसेंटेज थी, जो लोन इन्होंने लिया था, ये तो हमने नहीं लिया था, ये तो हुड्डा साहब ने लिया था। जो वो परसेंटेज थी, आज भी वही परसेंटेज है और उससे भी हम नीचे लेकर के आ रहे हैं उसको। फिर
कहाँ ये बगैर मतलब की बातें करते हैं। हरियाणा का एक भी कोई गांव 24 घंटे बिजली से न जुड़े ऐसा नहीं होगा। हम उसके लिए लगे हुए हैं। हमने गांव के लोगों से भी कहा है कि आप आगे निकल करके आए, इसमें सहयोग करें, क्योंकि आने वाला समय ये बिजली के ऊपर। घर के अंदर भी अगर हम देखें, सारा का सारा काम बिजली के ऊपर हो गया। अगर मसाला भी कूटना है वो भी तो बिजली के ऊपर कूट रहे। अगर रोटी भी पकानी है आजकल तो तवा भी बिजली वाला है क्या है, सारा ही बिजली के ऊपर हो गया। अगर पहले तो हमारी माताएं बहनें लस्सी भी अपने आप रिड़कती थी, परंतु वो भी बिजली के ऊपर हो गया। ये सारा का सारा बिजली के ऊपर हो गया। घर के जितने काम हैं, पहले तो हम चूल्हे के ऊपर पानी रख करके नीचे लकड़ी लगा करके पानी गर्म कर लेते थे, परंतु गीजर लग गए तो बिजली की खपत है। तो क्योंकि हर घर के अंदर भी बिजली की कंजम्पशन है और उसके अंदर बिजली के ऊपर हम लगातार मजबूती से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, 2022 में आपने लोकसभा में वक्फ बिल को लेकर के सदन में ये मामला उठाया था। अब सरकार ने जो है मतलब वक्फ बिल लाने के लिए आपने ये मामला सदन में उठाया था वक्फ बिल को लेकर के। अब केंद्र सरकार इस पे बिल लेके आ रही है, लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। और एक बात बताऊं मैं आपको, कांग्रेस मरी पड़ी है। कांग्रेस मुद्दा तो है नहीं कोई, बिना मुद्दे के लोगों को भड़का देंगे, जाएगा उंगली ले देंगे किसी न किसी का, कहा भाई यूं करो, जाएगा कहा भाई हम देश के बारे में विचार करो। इतना लंबा आपने शासन किया है, आपने देश के बारे में सोचना चाहिए। देश के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोच रहे। कांग्रेस से भी मेरी कुर्सी कैसे सुरक्षित रह जा, कुर्सी नहीं इनकी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे हैं। विपक्ष आप देखिए, सीए का मुद्दा था, 6 महीने तक शाहीन बाग को सड़क को रोक के रखा। भाई हम बार बार ये बात कहते रहे कि ये सीए के अंदर जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं, ऐसे लोगों को यहां नागरिकता देने का वो कानून था कि किसी की नागरिकता नहीं जा रही। यही उंगली ले दी, कहा जी यहां के लोगों के कागज देखेंगे। भाई देखेंगे, फिर उनके कागज तो देखेंगे जो रोहिंग्या हैं, देखेंगे नहीं उनके। अब आप किसी भी देश के अंदर रह रहे हैं तो देश के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति कोई अगर वीजा लेकर के आ रहा है, वो बता रहा है कि मैं घूमने के लिए आ रहा हूं, मैं काम करने के लिए आ रहा हूं, मैं बिजनेस करने के लिए आ रहा हूं, हैं, वो बताता है आकर के, ऐसा नहीं है। परंतु जिस प्रकार से इलीगल घुसपैठ होती है और जिस प्रकार से उनको यहां पर एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है।